न्यूज़ 18 इंडिया। दुखी हूँ आज, दुखी मन से मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि पहली बार मैंने ऐसा देखा है अपने सामने होता हुआ। और अपनी जहाँ पर मैं गा रहा हूँ माँ कालका मंदिर जी में आज जो भी हुआ बहुत ही दुख की बात है। और जिनको भी लगी, जिनको भी चोटें आई हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो सब ठीक हों। तो बी प्राक को आप सुन रहे थे, उन्होंने स्टोरी शेयर की है इंस्टाग्राम पर और जो हादसा हुआ उस पर उन्होंने दुख जाहिर किया है। तो ये बात पुख्ता हो चुकी है कि बी प्राक खुद उस कार्यक्रम में मौजूद थे, जागरण में मौजूद थे और वो ये बात कह रहे हैं कि ये बहुत दुखी करने वाली बात है, उनकी आंखों के सामने ये सब हुआ। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, बी प्राक ने वीडियो भी जारी कर दिया है, कल के हादसे पर वो दुख भी जाहिर कर रहे हैं। तो क्या बी प्राक को देखने के लिए क्या इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए? क्योंकि आप बता रहे हैं और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि हर साल इस तरह का आयोजन होता है और हर साल बहुत स्मूथली हो जाता है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ पर भीड़ जब बड़ी थी तो उसकी एक वजह बी प्राक भी होंगे, क्योंकि अमूमन जब सेलिब्रिटीज पहुंचती हैं तो लोग मंच की तरफ पहुंचते हैं उनके साथ सेल्फी लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज यही है कि इतनी जब भीड़ थी तो उसके बारे में सूचना किसी को क्यों नहीं दी गई थी, क्योंकि अमूमन जब भीड़ बढ़ती है तो स्थानीय पुलिस को सबसे पहले यहाँ पर सूचना देना होता है कि इतनी भीड़ बढ़ गई है, अतिरिक्त पुलिस बल को यहाँ पर भेजना चाहिए। 26 जनवरी के बाद ठीक ये कार्यक्रम था और इसके बारे में स्थानीय जो आयोजक थे कालका जी मंदिर के, उन्होंने पुलिस के साथ संपर्क क्यों नहीं किया या पुलिस के साथ संपर्क किया था तो किस तरह की परमिशन ली जाती है ये सबको पता था। जब भीड़ 1500 के आसपास होती है और उतने लोगों की भीड़ की वहाँ पर जगह नहीं होती है तो उसके लिए अतिरिक्त इंतजाम करने की जरूरत है। लेकिन लोग यहाँ पर इतने पहुंच गए थे और स्थानीय पुलिस और प्रशासन आंखें मूंदे था, क्योंकि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यही था कि यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचाना चाहिए था, बैरिकेडिंग करनी चाहिए थी ताकि लोगों की भीड़ को बिल्कुल पीछे रखा जाए ताकि मंच तक ना पहुंचे। यहाँ पर लोगों की भीड़ सबसे ज्यादा मंच के नजदीक जाने की कोशिश कर रही थी और उसी वजह से ये पूरा हादसा हुआ, क्योंकि जब एम्बुलेंस यहाँ पर आई थी तो एम्बुलेंस के लिए भी यहाँ पर स्पेस नहीं दिखने की बात की गई थी, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी, लोग इधर से उधर भगदड़ में घायल हो रहे थे और इसी वजह से ये सारा कुछ हुआ था। और जो स्थानीय आयोजक थे जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को करवाने के लिए यहाँ पर बीड़ा उठाया था, क्योंकि अमूमन हर साल से तकरीबन 26 सालों से ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, जागरण का जो मंच है हर बार लगता है। लेकिन 26 सालों के बाद काफी सुरक्षा में बदलाव आए हैं। पुलिस को यहाँ पर सोचना चाहिए था कि पुलिस यहाँ पर पहुंचकर इस पूरे आयोजन के बारे में पहले से निर्णय लेती, इसके बारे में जानकारी उन्हें होनी चाहिए थी कि कैसे यहाँ पर इतनी भीड़ को यहाँ पर परमिशन दी गई थी। जब परमिशन के लिए एक स्पेस होना चाहिए था, बड़ा मैदान होना चाहिए था, लेकिन फिर भी यहाँ पर परमिशन दी गई थी और उसके बाद भी यहाँ पर लोगों की भीड़ को रोकने के लिए कोई नहीं था। स्थानीय स्तर पर हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उनकी तरफ से कोई परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन जब परमिशन नहीं दी गई थी तो फिर उसे करने के लिए आयोजकों को सुझाव देने चाहिए थे कि इतना एक स्पेस होना चाहिए, इतने लोगों की भीड़ होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए लोग होने चाहिए थे, उनके वॉलंटियर्स होने चाहिए थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर प्रशासन और पुलिस दोनों की बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों ही तरफ से यहाँ पर दोनों ने हाथ खींचे हैं और इसी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। वहीं तीसरी तरफ आयोजकों की बात की जाए तो आयोजकों को जब इतना पता था कि भीड़ हर बार मंदिर में जागरण के दौरान बढ़ती है तो 1500 तकरीबन 1600 लोगों की मौजूदगी को संभालने के लिए वॉलंटियर्स की नियुक्ति तकरीबन 100 लोगों की होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर 15 से 20 वॉलंटियर्स इस पूरे कार्यक्रम को करेंगे ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। हालांकि ये बड़ी लापरवाही है, इस पूरे मामले में एक्शन जरूर बनता है, क्योंकि पुलिस हालांकि अपनी तरफ से मामला दर्ज कर जांच कर रही है, लेकिन जो लोग इस पूरे आयोजक की टीम में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होनी जरूरी है, क्योंकि सारे लोग भी यहाँ पर अमूमन जो रविवार का दिन होता है, रविवार के दिन यहाँ सुबह से ही 3-4 बजे से दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन जो हादसा हुआ था वो हादसा देर रात हुआ और इसी वजह से ये जो हादसा हुआ इसके पूरे जो कारण है किस वजह से हुआ इसकी जांच यहाँ पर आवश्यक है। और जिस तरह से बता रहे हैं कि जो मशहूर गायक बी प्राक थे वो भी यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, क्योंकि उनकी झलक पाने के लिए उनके साथ सेल्फी लेने वालों की भीड़ भी जल्द से जल्द स्टेज के पास पहुंचना चाह रही थी और ये सब हादसा जो हुआ
वो भीड़ बढ़ने की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से स्टेज पर दबाव पड़ा और दबाव पड़ने के बाद स्टेज भरभरा कर गिर गया था। दीपक, कालकाजी मंदिर के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर बी प्राक का बकायदा कई दिनों पहले वीडियो पोस्ट किया गया था, जिसमें बी प्राक ये जानकारी दे रहे हैं कि 27 जनवरी की रात को 11 बजे लगभग वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। तो ये तो जाहिर है कि लोगों को वहां से पता चल गया था बी प्राक यहां पर आ रहे हैं और लिहाजा उसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी तादाद में भीड़ देखने को मिली। तस्वीरें बहुत डरा देने वाली हैं। लेकिन दीपक, सवाल ये भी है कि जब भी कोई बड़ा स्टार सिंगर पहुंच रहा होता है तो उनकी जो मैनेजमेंट टीम होती है उनका भी ये काम होता है कि इंतजामों को जरा देख लें। तो क्या जब वो यहाँ पर पहुंचे होंगे तो उनको ये नहीं समझ में आया होगा कि ये भीड़ बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी होता है और उनकी तरफ से भी पुलिस को कोई इसके बारे में बातचीत नहीं की गई? देखिए, जब भी इस तरह का कार्यक्रम होता है या किसी सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है तो उसके लिए बाकायदा पूरे इंतजाम किए जाते हैं। स्थानीय पुलिस को बताया जाता है कि यहाँ पर एक सेलिब्रिटीज आएंगे, यहाँ पर गायकी का कार्यक्रम होगा, भजन संध्या होगी, इसमें भीड़ बढ़ सकती है। और जिस तरह से बी प्राक पिछले कुछ दिनों से लगातार ये सब बता रहे थे सोशल मीडिया के जरिए, तो यानी कि दर्शक जो भजन सुनने के लिए, संध्या के लिए लोग जो वहाँ पर आने थे वो बढ़ने जरूर निश्चित थे और इसके बारे में सबको जानकारी थी। इसके लिए आयोजकों की तरफ से फायर की एनओसी लेनी पड़ती है कि जब भीड़ होती है इस तरह के कार्यक्रम में, अगर भीड़ में आगजनी जैसे कोई कार्यक्रम के दौरान हो जाए तो उस दौरान फायर की एनओसी लेनी पड़ती है। फायर को ये तय करना पड़ता है कि कितने लोगों की भीड़ होगी, उसी हिसाब से यहाँ पर अपनी समुचित व्यवस्था की जाती है। लेकिन ना पुलिस से इस पूरे मामले में परमिशन ली गई, ना ही फायर की एनओसी यहाँ पर दी गई। उसके बाद आयोजकों की तरफ से जो यहाँ पर सेलिब्रिटीज थे उनके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी पुलिस प्रशासन को, क्योंकि जब इस तरह के सेलिब्रिटीज आते हैं तो भीड़ बेकाबू होना निश्चित है, क्योंकि सभी लोगों को सेल्फी लेने या फिर उनके वीडियोस बनाने के लिए नजदीक मंच की तरफ जाते हैं। और ये हादसा भी बिल्कुल ठीक उसी तरह से हुआ, क्योंकि बी प्राक यहाँ पर पहुंचेंगे, लोगों को जानकारी धीरे धीरे काफी दिनों से जुट रही थी, मिल रही थी और इसी वजह से जब बी प्राक वहाँ पर पहुंचे थे तो उसी दौरान आपके पास लौटेंगे, लेकिन जरा इस बीच दर्शकों को कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं जो इस हादसे से जुड़ी हुई हैं। भयावह तस्वीरें सामने आई है। देखिए, जागरण के दौरान कैसे ये स्टेज गिरता है। ये जिस रेड बॉक्स में आप जो जगह देख रहे हैं दरअसल वही स्टेज है जो भरभरा कर गिर गया और उसके नीचे कई लोग दब गए जो लोग जागरण देखने के लिए पहुंचे थे और ये स्टेज गिरा, लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला और यही वजह है कि 17 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। एक महिला की मौत भी हो चुकी है। देखिए, ये उसके बाद बिखरा हुआ सामान आप देखिए। इस हादसे के बाद की ये तस्वीर है जहां पर ये मंच टूटकर गिरा, उसके बाद सब कुछ बिखरा हुआ यहाँ नजर आ रहा है क्योंकि भगदड़ मच गई। लोग वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगे और इसी दौरान कुछ लोग इसमें दब भी गए। और ये आपको बता दें कि यहाँ पर बी प्राक मशहूर सिंगर जो है वो पहुंचे थे जागरण के लिए और शायद यही वजह रही कि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए उनकी एक झलक पाने के लिए, उन्हें देखने के लिए और उनके करीब जाने के लिए, जिसकी वजह से शायद ये स्टेज टूटा और यहाँ ये हादसा हुआ। दीपक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। दीपक, जैसा कि कुछ चश्मदीद जो आज सुबह वहां पर पहुंचे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, वो बता रहे थे कि रात भर वहां पर एम्बुलेंस का आना जाना लगा रहा। तो क्या रेस्क्यू में भी काफी दिक्कत पेश आई, क्योंकि जिस तरीके की भीड़ थी वहां पर शायद कोई एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिफाइन नहीं किया गया था? देखिए, मैंने शुरुआत में ही बोला था कि जब भीड़ थी तो वहाँ एम्बुलेंस को भी परेशानी हुई थी, क्योंकि जो भीड़ का जो हिस्सा था वो एक गलियारे की तरफ था, क्योंकि जब जो कालकाजी मंदिर का प्रवेश द्वार है वहाँ से अंदर को जाते हैं तो उसके आसपास का जो लोकेशन है वो इस तरह का नहीं कि खुलकर वहाँ पर लोग जा सके। वहाँ पर गैलरी ऐसी बनी हुई है और वहाँ से अंदर जाने की यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी वही होती है। और जब एम्बुलेंस यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए पहुंची थी, उनको अस्पताल ले जाने के लिए पहुंची थी, तो उनको रास्ता देने के लिए भी काफी मशक्कत उठानी पड़ी थी और सीधे तौर पर लोग वहाँ पर यही नहीं पता चल पा रहा था कि कौन घायल है और कौन नहीं, क्योंकि भीड़ थी, अंधेरा भी था वहां पर और चीख पुकार के बीच लोगों को वहां से निकालना काफी मुश्किल हो रहा था। और इसी वजह से कालकाजी मंदिर में जब लोगों को बाहर निकाला जा रहा था तो एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। वहीं साथ ही कोई ऐसा वहां पर मौजूद नहीं था, चाहे वो पुलिस बल हो या फिर आयोजकों के वॉलंटियर्स हो, क्योंकि भीड़ के बीच में जब भगदड़ मची थी तो लोगों को ये नहीं पता चल पाया कि क्या हो रहा है और इसीलिए सारी परेशानी यहाँ पर हुई है। और जब भीड़ बड़ी थी तो लोगों को, कुछ लोग मंच से अगर वो माइक के जरिए ये भी कहते हैं कि भीड़ बढ़ रही है तो स्टेज की तरफ ना आए। अमूमन जिस तरह से स्टेज के आसपास लोग ऐसा करते हैं, आयोजक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये भीड़ बेकाबू होती चलेगी और आगे को बढ़ती गई, क्योंकि पीछे से लोग जुट रहे थे, क्योंकि जब भजन कार्यक्रम चल रहे थे तो एक के बाद एक बी प्राक उस दौरान वहां पर मौजूद थे, उन्होंने खुद अपने वीडियोस दिए हैं वहां पर सोशल मीडिया के जरिए। तो ये सारा कुछ अचानक होने से नहीं हुआ, बल्कि काफी देर से ये भीड़ बढ़ रही थी। इसके बारे में पहले ही स्थानीय पुलिस स्टाफ को, अपने सीनियर्स को बताना चाहिए था कि यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है, इसके लिए अतिरिक्त बल भेजा जाए और ये सब कुछ भीड़ बढ़ने की वजह से हुआ।
और इसमें कहीं ना कहीं लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाना सबसे बड़ी वजह जो यहाँ पर माना जा रहा है। बिल्कुल दीपक, तस्वीरें जो सामने आई हैं वो भी न्यूज़ 18 इंडिया पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली, बहुत डरा देने वाली तस्वीरें।